नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं यानी स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है। अक्सर आपने सुना होगा कि हम सब मनुष्य में कई ऐसे मनुष्य होते हैं जो कि ये कहते रहते हैं कि असली हकदार मैं हूँ स्वर्ग जाने का। कोई कहता है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं और मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। कोई कहता है कि मैंने बुरा कर्म किया है तो मैं स्वर्ग जा ही नहीं सकता हूँ। कोई कहता है कि मैं कोई कर्म ही नहीं किया हूँ तो मैं भी स्वर्ग जा सकता हूँ। आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कहानी के माध्यम से मिलने वाला है। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को पूरा सुनिएगा। क्योंकि दोस्तों एक बात कही गई है, ज्ञान की बातें कभी भी पूरा सुनना चाहिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी में काम आए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पृथ्वी लोक से 4 लोगों की मौत एक ही साथ होती है। वो चारों अलग अलग प्रदेश के थे, चारों अपने पेशे से अलग थे। उसमें से एक था यानी पंडित, दूसरा था राजा, तीसरा था सेठ और चौथा था किसान। चारों को यमराज के दूत लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और उनको लेकर कहे तो यमलोक लेकर जाते हैं। यमलोक लेकर जैसे ही जाते हैं, यमदूत धर्मराज अभी अपने कामों में व्यस्त थे। तब तक वो चारों व्यक्ति आपस में ही बात करने लगते हैं। उसमें से सबसे पहले राजा कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि स्वर्ग जाने का असली हकदार तो मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। हमारे राज्य में जो भी लोग आते भूखे उनको मैंने खाना खिलाया है। बहुत सारे अनाथ बच्चे को मैंने अनाज दिया है और उनको आश्रम दिया है, जिससे कि वो अपने ज़िंदगी में उन्नति किए हैं। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे लोगों की इतना पैसा कौड़ी दिया है जिससे कि वो अपना ज़िंदगी जी पाए हैं, और बहुत सारे वृद्ध आश्रम को भी दान दिया है। मैं असली हकदार बनता हूँ यानी स्वर्ग जाने का। यह सब बात सुनकर उसके बाद सेठ कहता है कि हे राजा, आप असली हकदार नहीं हैं, क्योंकि मैं असली हकदार हूँ स्वर्ग जाने का। क्योंकि मैं जितना कमाता हूँ उसका आधा हिस्सा यानी कहे तो लोगों को दान करता हूँ। गरीब जो भी व्यक्ति मेरे घर पर आता है मैं उसे खाना और पैसा देकर जरूर भेजाता हूँ। उसके बदले में मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूँ, और साथ ही मैं अनाथ आश्रम में कहे तो अपने कमाई का 10% देता हूँ। उसके साथ ही मैं रोड और चौराहे पर मिलते हैं उन्हें मैं जरूर पैसा देता हूँ। यह सब बात कहकर सेठ कहता है कि मैं असली हकदार हूँ स्वर्ग जाने का। उसके बाद पंडित महाराज कहते हैं कि तुम दोनों स्वर्ग जाने का असली हकदार नहीं हो, क्योंकि स्वर्ग जाने का असली हकदार तो मैं हूँ। क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी में पूजा पाठ ही सिर्फ करता हूँ, लोगों की कन्याओं का शादी विवाह कराता हूँ। मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे पुण्य के काम किए हैं। मैं सिर्फ भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता हूँ। आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं किसी को ज्ञान की बातें ही बताता हूँ, अज्ञान की नहीं। मैं किसी की ज़िंदगी उद्धार करता हूँ और मैं सही मार्ग पर लोगों को लाता हूँ। मैं सभी लोगों को बताता हूँ कि भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहो, जिससे कि तुम्हें मुक्ति मिले। यह सब बात कहकर पंडित कहता है कि असली हकदार मैं हूँ स्वर्ग जाने का। दोस्तों उसके बाद किसान इन तीनों सभी का बात सुनकर किसान घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये तो इतने कर्म अच्छे किए हैं, ये लोग तो स्वर्ग जा ही सकते हैं। मेरे पास तो कोई टाइम नहीं था, क्योंकि मैं अपने गरीबी के चलते सिर्फ खेतों में काम करता और जैसे ही घर आता जो टाइम बचता अपनी माता पिता की सेवा में लगा देता। किसान सोचने लगा कि स्वर्ग जाने का हकदार यही हो सकते हैं। अगर मैं सोचता भी हूँ तो मैं पापी बनूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं है कि मैं स्वर्ग जा सकूं। उसके बाद उतने ही देर में यानी कहे तो धर्मराज दूत के साथ वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, तुमने अपने ज़िंदगी में कौन सा ऐसा कर्म किया है जिससे कि तुम स्वर्ग जा सकते हो, आकर यहाँ पर बताओ। तभी वहाँ पर राजा जाते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज, मैंने अपने ज़िंदगी में जो भी कर्म किए हैं सब अच्छी कर्म किए हैं। यानी जो भी हमारे दरबार में लोग भूखे आते थे उनको खाना खिलाना, उनको वस्त्र देना और अच्छी बातें बताकर उनको विदा करना। इसके अलावा अनाथ आश्रम को मैंने बहुत सारा दान दिया है, बहुत सारे गरीब लोगों को पैसा कौड़ी दिया है और उनका घर भी बनवाया है। इसके साथ ही साथ जो भी असहाय लोग थे उनका सहायता किया है। यानी मैंने जो भी किया है सभी पुण्य का काम किया है। तभी धर्मराज कहते हैं कि इनकी कुंडली निकाल कर देखी जाए कि इनकी कुंडली में क्या है। उसके बाद धर्मराज कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो सारा सत्य है, तुमने जो भी किया है वो सारा पुण्य का काम है, परंतु तुमने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए पड़ोसी राजाओं के साथ युद्ध किया है, उसमें बहुत सारे सैनिक मारे हुए हैं, उनका पापी तुम ही हो। यानी किसी का बेटा छिन गया, किसी का
भाई छिन गया, किसी का पति खो गया, यानी इन सब पाप का कारण तुम ही हो। अगर तुम चाहते तो राजा के साथ व्यापार कर कर अपने राज्य को सुख समृद्धि बना सकते थे, परंतु तुमने युद्ध की नीति अपनाई और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसका पाप का भागी तुम ही बनते हो। इसलिए तुम्हारा जितना भी पुण्य था इस पाप के आगे फीका पड़ जाता है और तुम स्वर्ग जाने के असली हकदार नहीं हो। यह बात सुनकर राजा पीछे हट जाता है। उसके बाद धर्मराज कहते हैं कि हे सेठ जी, आप आइए और अपने बारे में बताइए। तभी सेठ कहता है कि हे महाराज, मैंने अपने ज़िंदगी में जो भी कमाया है उसका 50% लोगों में दान किया है और जो भी अनाथ आश्रम थे उनमें भी मैंने दान दिया है। हमारे घर जो भी लोग भूखे आते थे उनको खाना खिलाया है, उनको वस्त्र दिया है और मुझे लगता था कि जिन लोगों को सहायता करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उनको मैंने सहायता की है, इसलिए मैं स्वर्ग जाने का असली हकदार हूँ। तभी धर्मराज कहते हैं कि इनकी कुंडली देखा जाए। कुंडली देखने के बाद धर्मराज कहते हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो सारा सत्य है, तुमने ये सब किया है और तुम यानी कहे तो बहुत सुंदर काम किए हो, लेकिन तुमने जो भी काम किया है उसमें मिलावट किया है, यानी मिलावट के समय तुम बहुत फ़ायदा कमाए हो, यानी असली सामान में नकली सामान मिलाकर तुम उसी रेट में बेचे हो, जिससे बहुत सारे लोग खाकर उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है और वो अपने जान गंवा दी है। इसलिए तुम जो भी पाप किए हो वो पुण्य पर तुम्हारा भारी पड़ गया है, इसलिए तुम स्वर्ग जाने के लायक नहीं हो। यह बात सुनकर सेठ पीछे हट जाता है। उसके बाद धर्मराज कहते हैं कि हे पंडित महाराज, आप अपने बारे में बताइए कि आज तक आपने कौन सा पुण्य किया है। तभी पंडित कहता है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी धरती पर कर्म किए हैं वो सारे पुण्य के किए हैं, यानी मैंने आज तक बहुत सारे पूजा पाठ करवाए हैं, लोगों को सत्य मार्ग पर चलना सिखाया है, बहुत सारे कन्याओं की शादी कराई है। जो भी पूजा पाठ मैं कराता था यानी लोगों को यही संदेश देता था कि भगवान की भक्ति कीजिए, जिससे आपको मुक्ति मिलेगी। तभी धर्मराज कहते हैं कि इनकी कुंडली देखकर बताया जाए कि इनकी कुंडली में क्या लिखी है। तभी उसके बाद धर्मराज कहते हैं कि आपने जो भी किया है वो सारा पुण्य का काम है, परंतु आपने जो भी पूजा पाठ कराया है उसमें आपको लोभ थी, यानी आप लोभ के कारण ही पूजा पाठ कराए हैं। पूजा पाठ के बदले आप लोगों से पैसा लिए हैं। आपका कोई भी पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से नहीं हुआ है, इसलिए आप जो भी पाप किए हैं उसके ऊपर आपका पुण्य भारी पड़ जाता है, इसलिए आप स्वर्ग जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद पंडित महाराज वहाँ से पीछे हट जाते हैं। तभी यह सब बात देखकर किसान सोचने लगा कि ये लोग इतने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, ये लोग स्वर्ग जा ही नहीं सकते हैं, तो मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ, मैं सोचना भी मेरे लिए पाप है। तभी धर्मराज कहते हैं कि हे किसान, तुम बताओ अपने ज़िंदगी में क्या किए हो। तभी वो किसान कहने लगा कि हे धर्मराज, मैंने अपने ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत के सिवा कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ खेती करता था और जब भी टाइम बचता तो अपनी माता पिता की सेवा करता। आज तक मैंने कोई पुण्य नहीं किया है। यह बात सुनकर धर्मराज कहते हैं कि तुम याद करो, कभी किसी का तुमने पुण्य किया है। वो किसान कहता है कि मैंने आज तक किसी का पुण्य नहीं किया है। फिर धर्मराज कहते हैं कि तुम्हें टाइम दिया जाता है, तुम एक बार अच्छी तरह से याद कर लो कि लाइफ में अभी तक किसी का तुमने पुण्य किया है या नहीं किया है। किसान कहता है कि एक बार की बात है, मैं बहुत भूखा था और खाना लेकर जैसे ही खाने वाला था तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है और वो काफ़ी उदास मन से बैठकर रोटी की तरफ देख रहा था। मैंने सोचा कि मुझसे ज़्यादा यह भूखा कुत्ता है, इसलिए मैंने अपना सारा खाना उस कुत्ते को दे दिया और वहाँ से मैं काम पर निकल गया। तभी धर्मराज कहते हैं कि ये कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा है और तुम ही स्वर्ग जाने के असली हकदार हो। यह सब बात सुनकर वहाँ पर जो भी राजा, सेठ और पंडित थे वो चौकन्ने हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि एक किसान छोटा सा कर्म कर कर यानी सीधे स्वर्ग लोग जा सकता है, तो हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमने पाप किया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। उसके बाद यानी धर्मराज कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से स्वर्गलोक नहीं जाता है, क्योंकि कर्म तो हर कोई कर रहा है। एक पंडित भी कर्म कर रहा है, एक कसाई भी कर्म कर रहा है, एक किसान भी कर्म कर रहा है, एक सैनिक भी कर्म कर रहा है, यानी कर्म तो हर लोग कर रहे हैं। जिनका कर्म धर्मयुक्त है, जिनके कर्मों से लोगों को भला होता है, लोगों की पुण्य होता है, लोगों की उससे उन्नति होती है, वही कर्म स्वर्ग जाने लायक होता है। न कि कर्म तो हर कोई करता है। एक शेर भी जंगल में हिरण को मारकर खा रहा है, तो क्या वो कर्म कर कर स्वर्ग जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो गलत कर्म कर रहा है। इसीलिए जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म करेंगे वही स्वर्ग जाएंगे।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।